नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद और सांसद प्रवीण निषाद ने मछुआरा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क महाअभियान को संबोधित किया। संजय निषाद ने कहा कि मछुआरों को पिछड़ी जाति में डालने वाले धोखेबाज हैं, मछुआरा समाज को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की नैया पार कराने वाले निषाद राज के वंशजों को 70 साल तक राजनीति दलों ने पौआ पिलाकर उन्हें बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। निषाद समाज पावर के लिए लड़ेगा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क महाअभियान के माध्यम से मछुआरा समाज को आरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर निषाद ने आरक्षण को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकारों ने मछुआरा समुदाय को आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया। पिछली सरकारों ने मछुआ समाज को अनुसूचित जाति से हटाकर पिछड़ों में शामिल कर दिया। हमारी मांग है कि मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करके उन्हें उनका आरक्षण दिया जाए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने देवरिया घटना की निंदा की और कहा कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट कहती है कि मिल्कमैन की संख्या ज्यादा है। लेखपाल, कानूनगो से लेकर तहसीलदार जब वही रहेगा तो इस तरह गलतियां तो निश्चित रूप से होंगी। उन्होंने अखिलेश यादव के देवरिया जाने पर कहा कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछड़ों के नेता हैं, उन्हें जाना चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने वोट सभी पिछड़ी जातियों से लिया, लेकिन नौकरी केवल अपने जाति के लोगों को दी है। जाना चाहिए, नेता बड़े हैं, मंत्री रहे हैं, पिछड़ों के नेता रहे हैं और अभी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक बार हम लोग 2020 में लोकसभा या पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, तो एक हमारा निषाद जीता हुआ था जिला पंचायत। एक अधिकारी ने उसे हराकर अपने यादव को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। जब हमारे लोगों ने थाना वाना फूंका तब जाकर प्रमाण पत्र मिला। उसी तरीके से वहाँ के कानून सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या को मिल्कमैन की संख्या बहुत अधिक है 100 करोड़। अब वो लेखपाल भी वही रहेगा, कानूनगो भी वही रहेगा, तहसीलदार भी वही रहेगा, तो गलती तो होगी निश्चित रूप से। तो ये चीज़ें पहले तो इस तरीके की व्यवस्था जो राजनीति में है उसे हमको उनको संदेश देना चाहिए कि अगर वोट सबको होना चाहिए, सबने उन्हें सत्ता में पहुंचाया था, पिछड़ों के नाम पर वोट सबने दिया था, लेकिन नौकरी खाली अपने लोगों को दिया। निषाद तो है नहीं, कहीं खोजने पे तो चपरासी भी नहीं मिलता, राजभर तेली बढ़ई लोहार कहीं चपरासी। इन जातियों का हिस्सा लूट कर राजनीति करना ठीक नहीं है। अब राजनीति है तो जाए, हम तो कहेंगे जाए। धन्यवाद। देवरिया कांड पे क्या किस तरह की जांच? मैं कहूँगा ऐसी घटनाएं नहीं हो, निंदा है और विभत्स घटना है, ऐसी दोबारा घटना न हो, उसके लिए हम लोग प्रभावी कदम उठाएंगे। किसके साथ हिंसा दिया जा रहा है उसमें वहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं? कुछ होता है घटना, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, वो जांच कराते हैं। जांच का विषय है और जांच जहां होता है, जांच एक स्वतंत्र एजेंसी करती है, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जांच होता है और जांच में जो रिपोर्ट आता है, चाहे कितना बड़ा रसूखदार हो, उसके खिलाफ योग्य कार्रवाई करते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन इनको सही बात पता होता तो काहे ठग देते पौआ पिला के। अब उनको पता है ना, जब पता चल गया कि अरे यार हमारा प्रधान से प्रमुख तक सुरक्षित है, हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित है, हमारी नौकरी सुरक्षित है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान सुरक्षित है, ये सुरक्षा छीनने वाले सपा बसपा कांग्रेस है, इन्हें हटाओ। इसलिए जब वोट नीचे है ना, कहते हैं ना कि रियल गार्ड इज वोट इन द डेमोक्रेसी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल ही है। तो जब असल वोटर गाँव में है तो गाँव तो उतरना ही पड़ेगा ना। सदन का काम तो मोदी जी कर ही रहे हैं, अमित शाह जी आखिर लिखवाए ना, अमित शाह जी और माननीय योगी जी। ऊपर काम हो रहा, नीचे का काम हमें करना है। आपके बिरादरी के राज्यसभा सांसद पूर्व हैं, वो तो आरोप आपके ऊपर कुछ और लगाते हैं। देखिए वो सब लोग मेरे भाई हैं, मेरे खून के हैं और राजनीति में है कि हमेशा विभीषण पैदा किया जाए। वो तो जब आरपीआई आई, जब अम्बेडकर आए तो विभीषण पैदा किया जगजीवन राम को, जब माननीय मुलायम सिंह आए तो एक तो रामनरेश यादव को लाया गया। तो जब भी निषाद पार्टी खड़ी हो जाए तो एक दो तो पकड़ा जाएगा, कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोले। जब वो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी में थे तो क्या जो हम आंदोलन किए तो क्या वो लोग हमारे आंदोलनकारियों से मिलने गए, किसी निषाद से मिलने के लिए गए? क्या उन्होंने बहन जी से बात किया? जब हमारी हक छीनी गई, आरक्षण पर रोक लगाए बहन जी ने, तो क्या उन्होंने उससे लड़ाई लड़ा? क्या जो हमारी वर्ग 3 की जमीन छीनी गई, जो पुश्तैनी हमारा तालघाट नदी था, तो क्या उनकी आवाज? आज के दिन में जब कोई बढ़ता है तो बढ़ते हुए लोगों को, जब से निषाद पार्टी खड़ी हुई तो कुर्ताधारी नेता खत्म हो गए, चूंकि ये तो सपा बसपा कांग्रेस में पड़ता पार्टी में, जहां पड़ता पड़ेगा वहां ही आएंगे।
तो परता वालों से हमसे कोई मतलब नहीं, हमें अपने समाज से मतलब। उनका कहना है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित रूप मैं तो चाहता हूँ आज के, मैं तो वो क्या करें, मैं तो धरना देता रहा सीबीआई जांच का। दर्जनों हमने सीएम और हमने पीएम साहब से सीबीआई की खुद जांच मांग की है। वो क्या मांग करें, हम तो चाहते सीबीआई जांच हो। तो ऑटोमेटिकली 156(3) में कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि गोली पुलिस ने मारी है, 302 का मुलजिम है, उनके खिलाफ ऑर्डर कर रखा है। स्टे पर चल रहे हैं, स्टे किसी दिन हाई कोर्ट से खाली। मतलब मैं चाहता हूँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये रोड पर पाइपलाइन में है जो देश को आजाद कराने वाले, हम कहाँ गिने जाएंगे। हम संविधान में संवैधानिक गिनती होनी चाहिए, संवैधानिक गिनती होनी चाहिए, न कि संविधान वाली गिनती से हम अनुसूचित हैं, ये बेईमान वाली गिनती से हम पिछड़े में हैं। तो हम मारने भाई 70 लाख थे, हम 7,000, हम मरने वाली गिनती थोड़ी चाहेंगे। गिनती होनी चाहिए, लेकिन पहले विसंगति दूर हो जाता। लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी देखिए सीट के लिए तो हम लोग पैदा ही नहीं, भगवान राम निषाद राज को गले लगाए तो जीत के लिए लगाए थे। मोदी जी, अमित शाह जी हमें गले लगाए हैं, और हमने उस समय खड़ा हुए कि जब सपा बसपा एक हो गई थी और मैंने 18% आबादी वोट दिया। हम लोग जीत चाहते हैं और तय कर लेके मोदी जी को कि 39 पार्टियों में हमें अगर अवसर दिया तो 39 पार्टियों ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री। पार्टी को लेकर के एक सवाल खड़ा किया गया कि निषाद पार्टी जो है पार्टी नहीं है, पार्टी पंजीकृत नहीं है, क्या कहना चाहिए? अरे विधायक आपके हैं, यही क्या नाम है आपके मैदान में, तो सवाल खड़ा करने वाले के ऊपर खुद ही सवाल होता है। इसके मतलब गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। अगर मेरे 11 विधायक हैं तो बिना चुनाव, भाई बिना जिले में घूम रहे हैं, वो तो कोई लोकतंत्र है, कोई भी कहीं घूम सकता है। तो क्या लगता है कि भाजपा उनके समर्थन में है? ये हम कुछ नहीं कर सकते, तो सोचना पड़ेगा भाजपा को हमें क्या चाहिए। हमें वोट चाहिए तो निषाद पार्टी के साथ वोट है तो मैंने दिया। उस समय अगर मोदी जी अमित शाह जी का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि निषाद पार्टी के माध्यम से वोट चाहिए या हवा में वोट चाहिए। हवा में वोट चाहिए तो हवा वाले नेता रहे। कभी जिले में नहीं आया जैसे चुनाव में चारा और तो जब बरसात होता है ना, बहुत मेढक आ जाता है। पिछड़ा नेता और आ गए हैं भाजपा में, वो भी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। वो भी भैया की भी गिनती होती थी, वो भी बेचारे हमारे दर्द से मारे हैं। हम दोनों आ गए हैं, मजबूती से लड़ेंगे और दोनों समाज का विकास होगा।